लेकिन अगर हमने किसी को किसी छोटी गलती पे माफ़ किया और धीरे धीरे वो गलतियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो क्या माफ़ करना सच में सही है उस चीज़ पे? आपका प्रश्न एक है, जवाब दो है मेरे पास। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा माफ करना होता क्या है, इसका मतलब क्या है। माफ मतलब क्या, माफी मतलब क्या, सॉरी ये शब्द या माफ कर दो ऐसा बोलना। माफी होती क्या है? माफी इस बात की मान्यता है कि एक गलत है और एक सही है। माफी क्या है? ये मान्यता है कि ये गलत है और ये सही है, एक ने सॉरी बोला, एक ने माफ किया है, पहली बात। दूसरा, शेर को गधा, गधे को बैल और बैल को हाथी और हाथी को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। आपने जो स्वीकार किया है, आपने जिसको एक्सेप्ट किया है, वो तुम्हारी सहेली हो, तुम्हारा फ्रेंड हो, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, या तुम्हारे अपने हो। आज तुम्हारी अपनी सहेली है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने छोटी गलती पे माफ किया, कल वो फिर बड़ी गलती करेगी। तुमने जब उससे मित्रता करी थी तो तुम्हें मालूम था वो कौन है। आपने अज्ञानता में नहीं कर ली। रास्ते में चलते हुए अमरूद के ठेले से अमरूद नहीं खरीदे आपने ठोक बजा के समझबूझकर जानबूझकर सब कुछ किया है। तो हाथी हाथी की तरह रहेगा, बैल बैल की तरह रहेगा जीवन भर, गधा गधा ही रहेगा लाइफ टाइम। अब तुम रख के बैठे हो गधा और तुम चाहते हो भाई ये तो हाथी की तरह क्यों नहीं कर रहा है, इसको तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हूं, इसकी सूंड अभी तक क्यों नहीं निकली। तो ये तो तुम्हारी मान्यता गलत है। तुमने जैसा एक्सेप्ट किया है, जिसको स्वीकार किया है, तुम जिसे लेकर आए हो घर में, वही रहेगा। ऐसा कहां होता है? कभी ऐसा आप खाना पकाते हो, कभी ऐसा हुआ दाल तुमने छौंकी उसमें से रसगुल्ले निकले हो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जो तुम करते हो तुम्हें सब मालूम होता है। ज्यादा बड़ी और गलती छोटी क्या होती? छोटी और बड़ी भी कुछ गलती होती। हम लोग बचपन में मजाक में कहते थे छोटी गलती हो तो माफी, बड़ी गलती हो तो माफा। बड़ा छोटा क्या होता है? गलती का कोई साइज है क्या? ये वाली छोटी और ये वाली बड़ी? गलती का कोई साइज नहीं है। माफ करके हम रास्ता बदल सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा, माफी का सबसे अच्छा मतलब पता क्या होता है? माफ किया और साफ किया, उधर जाना ही नहीं है। अब खुद को भी तो माफ करो। तुमने भी तो गलती करी, उसको एक्सेप्ट करके तुम्हें कौन माफ करेगा? उसको भी माफ करो और खुद को भी माफ करो, आगे बढ़ो। तो आप गलत चीजों को गलत चीजों के साथ बांध कर रखते हैं, इसलिए परेशान। तो फिर जीवन में इतना खूबसूरत जीवन मिला है, वो हम सब गुजार दें और कुछ ऐसा काम ना करें जिसे बाद में हम अपने लिए क्षमा प्रार्थी हों कि भाई हमने इतना अच्छा जीवन मिला, ये नहीं गुजारा। तो क्या करना चाहिए? उस क्षमा को अपने जीवन में कैसे शामिल करना चाहिए? नहीं, क्षमा तो मुझे लगता है कि जीवन का बहुत बड़ा गहना है। क्षमा, माफी, सॉरी, ये इतना बेहतर मानस है जिसने भी निर्माण किया होगा। मैं तो उसको लाखों करोड़ों बार नमस्कार प्रणाम करूं कि आप कुछ भी करके कितनी आसानी से, मतलब ये वो पेंसिल है जिसे आप लिखिए और रबड़ से मिटा दीजिए, सब खत्म हो जाता है। क्षमा तो मुझे लगता है हर क्षण हर पल बोलते रहने चाहिए मन में। शाम को, रात में सोते समय जो भी व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा, सॉरी, माफी को स्वीकार कर लेता है, वो आदमी अपने देश के सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम व्यक्ति बनने के लायक हो जाता है। रोज रात्रि में आप सिर्फ 2 मिनट अपने आप को देकर ये कहना शुरू करो कि मैंने आज ये गलतियां करी है, इसके लिए मैं अपने आप को माफ करना चाहती हूँ, भगवान मुझे माफ करना, मैं कल से ऐसा नहीं करूंगी या ऐसा नहीं करूंगा। आप ये नित्य करना शुरू कर दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका लिस्ट नहीं होगी और आपके पास कुछ बचा ना होगा। आप सिर्फ ये कह रहे होंगे कि कुछ भी गलती से हुआ हो तो मुझे क्षमा करना भगवान, मैं कल से और अच्छा करने की कोशिश करूंगी या करूंगा। तो ये अगर जीवन में स्वीकारता आ जाए, ये अगर एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में आ जाए, अगर हम इस तरह से अपने आप को क्षमा में बांध पाए, तो मुझे लगता है कि जीवन बहुत बहुमूल्य और बहुत श्रेष्ठ और बहुत धनवान बनने के लिए तैयार हो सकता है। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप आशीर्वचनों के लिए और इतनी खूबसूरती से इस पूरे भाव को समझाने के लिए।